अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। वर्ल्ड चैंपियन लियोनेल मेसी 36 साल के हो गए, कैसे मनाएंगे वर्ल्ड कप विन के बाद अपनी पहली सालगिरह। इंटर मियामी ने मेसी को बहुत ही नायाब तोहफा दिया और वो भी उनकी 36वीं सालगिरह के मौका पर। अलेक्सिया पुटियस की वुमेन्स फुटबॉल में लेजेंड बनने की दास्तान जानेंगे आज एक स्पेशल रिपोर्ट में। पाकिस्तान में क्या होगा मुस्तकबिल फुटबॉल का, क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो पाएगा स्टेबल। मेसी ने पीएसजी के फैंस के बारे में दे दिया बड़ा बयान। अल हिलाल की मैनचेस्टर सिटी के स्टार प्लेयर्स को खरीदने की कोशिशें जारी। और ला लीगा के किस क्लब पर यूएफए ने पाबंदी लगा दी, ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की, एक ऐसे खिलाड़ी की जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और 2022 में उन्होंने वर्ल्ड कप फुटबॉल भी जीता है। और हम बात करें लियोनेल मेसी की। 36 साल के हो गए हैं, सालगिरह है लियोनेल मेसी की। सबसे पहले तो आफरीदी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू लियोनेल मेसी। और 36 साल के तो हो गए हैं, लेकिन ये आई थिंक वर्ल्ड कप के जीतने के बाद तो उनकी पहली ही सालगिरह है। जी हाँ, लियोनेल मेसी 36वीं सालगिरह आप मनाएंगे कैसे आफरीदी? अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो हंगामा होगा। हंगामे से मुराद पॉजिटिव वे में, क्योंकि इंटर मियामी चले गए हैं और बार्सिलोना से भी खबरें आ रही थी और वर्ल्ड कप के बाद पहली सालगिरह है। किस तरह से आपको लगता है कि, और एक हमने शो भी जो है वो मेसी के ऊपर आगे व्यूवर्स प्लान किया जो कि आप देख सकेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो कि पूरा डिटेल में मेसी के शुरुआत से लेकर आखिर तक अभी तक जो भी उनकी ज़िंदगी में हुआ है, उतार चढ़ाव और अरूज और जवाल की कहानी, वो आप देखेंगे। आफरीदी, कैसे आप देखते हैं, इंटर मियामी में हैं और किस तरह से सालगिरह मनाएंगे आप? एक्चुअली में ये पहली एक मेसी की सालगिरह होगी जो एक पीसफुल तरीके से अपनी फैमिली के साथ, जिसमें ज़्यादा इनके ऊपर मतलब वो मीडिया हाइप और सराउंडिंग, क्योंकि वो भी इंटर मियामी भी ज्वाइन कर चुके हैं, पीएसजी भी, वो तो सारी चीज़ें उनकी एक डोमेन में आ चुकी है। तो हाँ, और एक पीसफुल माइंड सेट के साथ भी, क्योंकि अब तक तो कुछ ना कुछ खास करके जून का जो महीना होता है वो तो फुटबॉल इंटरनेशनल ब्रेक एक तरह से होती है और इंटरनेशनल ब्रेक ही इनके लिए सर दर्द थी। एक इंटरनेशनल ही थी, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है और अब तो कोई प्रेशर भी नहीं है कि इंटर मियामी भी ज्वाइन कर लिया, वो मामला भी तय कर गए और उसके साथ वर्ल्ड कप भी जीत लिया हुआ है, वो मामला भी तय कर गए। और एक और जो है वो सरप्राइज भी इनको दिया इंटर मियामी ने, वो क्या दिया वो हम आपको बताएंगे। एनीवेज, लियोनेल मेसी की 36वीं सालगिरह और अल्लाह करे आगे भी वो ऐसी कई सालगिरह जो है वो मेसी देखे अपनी फैमिली के साथ। अब हम बात करेंगे सर्जियो बुस्केट्स की, जिन्होंने अपने दोस्त के लिए, और यही वो खबर है जो कि हम आपको बताना चाह रहे थे कि इंटर मियामी ने ये बेसिकली गिफ्ट दिया है लियोनेल मेसी को उनकी 36वीं सालगिरह पे, और ये गिफ्ट है उनके दोस्त की सूरत में जिन्होंने इंटर मियामी को ज्वाइन कर लिया, और वो है सर्जियो बुस्केट्स जो कि बार्सिलोना से खेलते रहे। और आफरीदी, अब बार्सिलोना से जो है वो इंटर मियामी वो भी आ रहे हैं और कितना बड़ा एक तो गिफ्ट है इंटर मियामी की तरफ से, कैसा जेस्चर है लियोनेल मेसी के लिए, और दोनों दोस्त अब मिल बैठेंगे तो फिर खूब जमेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और क्योंकि एक पीसफुल टाइम गुजारेंगे। जोडी आल्बा भी बार्सिलोना को तो नुकसान हुआ होगा सर्जियो बुस्केट्स के जाने का। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर थे, पर्सनली मुझे लगता है कि दुनियाई फुटबॉल के मोस्ट अंडररेटेड, अगर आप टॉप 10 प्लेयर्स निकालेंगे ना जिनको बिल्कुल ही लाइमलाइट नहीं मिली, उनमें से ये हैं। सर्जियो बुस्केट्स के बारे में इनके कोच ने कहा था कि आप जब फुटबॉल देखते हैं तो आपको सर्जियो बुस्केट्स नहीं नजर आता, लेकिन आप जब सर्जियो बुस्केट्स को देखेंगे ना तो आपको फुटबॉल नजर आ जाता है। तो ये एक ऐसे प्लेयर थे जिनका कभी भी, इवन मैं पर्सनली जब स्पेन को फॉलो मैंने करता था 2008 से 12 तक की इनकी बहुत शानदार टीम थी, तो उनमें भी आप देखेंगे सर्जियो बुस्केट्स नजर नहीं आते थे आपको कि कुछ कर रहे हैं या कुछ, लेकिन जितना क्रूशल इनका किरदार ना सिर्फ स्पेन के लिए रहा बल्कि बार्सिलोना की लीजेंडरी टीम के लिए रहा, ये चुपके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूब निभाते थे। आउटस्टैंडिंग ये खिलाड़ी थे और 2007 से लेकर 2023 तक इन्होंने अपना पूरा करियर बार्सिलोना में गुजारा और मेसी के साथ 567 मैचेस कंबाइन ये खेल चुके हैं और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, अगर मेसी के कुछ 4-5 लोग में से जो हैं वो जोडी आल्बा, सर्जियो बुस्केट्स, जावी जो हैं, ये इनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं क्योंकि एकेडमी, एक ही एकेडमी से निकले थे। जोडी आल्बा की भी तो अभी खबरें आ रही हैं, वो अब नेक्स्ट है कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इंटर मियामी, और वो जब ज्वाइन करेंगे तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ सर्जियो बुस्केट्स जो हैं वो अब ज्वाइन कर चुके हैं इंटर मियामी को, और लियोनेल मेसी को इंटर मियामी ने बहुत ही ज़बरदस्त ये गिफ्ट दिया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्फा चाहता है। वेलकम बैक टू
गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अभी शामिल करेंगे पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से और आपको बताते हैं पाकिस्तान में क्या अभी सिचुएशन चल रही है और उसके लिए हमने मदऊ किया है मुआज़ अहमद जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और गहरी आंख है इनके पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे और क्या चल रहा है अभी और फ्यूचर क्या होगा। मुआज़ आपको वेलकम कहते हैं स्टूडियो में और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या है हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, किस तरह से जो है वो फुटबॉल में आप आते हैं लड़के या लड़कियां जो है किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और आगे फिर क्या प्रोसीजर होता है उसका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो लेट्स एक्नॉलेज द फैक्ट कि अभी हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना स्टेबल नहीं है। अच्छा, वो जेन्युइनली स्ट्रगलिंग। अभी इस हवाले से कई अफवाहें भी आपने सुनी होगी कि फीफा को एक लेटर लिखा गया है। अच्छा, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से फीफा को लेटर लिखकर जो है वो उन्हें इन्फॉर्म किया गया है और बताया गया है कि अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू स्टेबलाइज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसकी वजह व्हाई ऑल दिस लाइक कि क्यों स्टेबल नहीं है अभी तक। दिस इज़ बिन सिंस फॉरएवर। आई मीन जब से पाकिस्तान में फुटबॉल शुरू हुई है वो हैव बीन स्ट्रगलिंग विद यू नो स्टेबिलिटी। कोई बोर्ड में ऐसा बंदा नहीं आया जिसकी वजह से लगे कि शायद या हर कोई आगे दावे ही करते हैं कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे और होता कुछ नहीं है। उनकी रिजर्वेशंस जो हैं वो अब अगर आप जानें उनकी रिजर्वेशंस के बारे में तो उनकी रिजर्वेशंस भी टू एन एक्सटेंट जायज़ हैं। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ऑब्वियसली फंडिंग नहीं है हमारे पास। फंडिंग कैसे होगी, मतलब जब हमने कुछ आर्टिकल्स भी आए थे कि पाकिस्तान में लाइक वो जब फंडिंग के लिए पैसे देते हैं वो अपनी पर्सनल यूजेस पे चले जाते हैं बजाय इसके कि वो फुटबॉल के ऊपर स्पेंड हो। तो काफ़ी कीन फीफा इस चीज़ को काफ़ी जिस तरह बाहर भी हम देखते हैं कि वो जो फंड्स होते हैं या जो फीसिस होती हैं उसके ऊपर काफ़ी गहरी आंख है उनकी। तो फंड्स भी तो आते हैं और वो आगे पीछे चले जाते हैं और वो वहाँ लगते ही नहीं जहाँ लगने चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो लगे हों जो अभी तक तो फंड्स आते तो होंगे ना या आए होंगे पहले। मसाइल इस तरह के एक्सपोज होते हैं। हाँ। देखिए आपको सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कुछ इंतज़ामी मसले हैं कुछ इक्तिसादी मसले हैं। अच्छा, अभी हमारे पास ऐसे फंड्स इतनी तरसीलात ज़र जो है वो हर फुटबॉल सर्कल पर फुटबॉल कम्युनिटीज़ में वो इक्वली वो मोबिलाइज उस तरह की लिक्विडिटी हम फराम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टीयर्स ना। ऐसे क्लब्स भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी फंडिंग्स नहीं है, फिर कुछ टॉप टीयर क्लब्स भी हैं, फिर देयर आर क्लब्स दैट आर समवेयर इन बिटवीन जो कुछ खुद से भी कोशिशें कर रहे हैं प्राइवेट। एग्जैक्टली। अभी जो हमें चाहिए टू स्टेबलाइज डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इनसे प्रॉमिस करना पड़ेगा क्योंकि देखें एडॉक बेसिस पर अगर इसी तरह टीमें बना के हम टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में रिप्रेजेंटेशन को मुमकिन बनाते हैं ऑब्वियसली विल बी एबल टू डू इट। लेकिन उससे जो हमारी जो एक फुटबॉल की साख है हम will not be able to you know we will not be able to regain it, we will not be able to portray the image कि हम genuinely serious हैं फुटबॉल को स्टेबलाइज करने के लिए। क्रिकेट के मुकाबले में अगर देखें तो फुटबॉल हैज़ ऑलरेडी फुटबॉल हैज़ ऑलवेज बीन गेटिंग स्कैंट अटेंशन। क्रिकेट की जो पॉपुलेशन पेनिट्रेशन है वो फुटबॉल के मुकाबले में बड़ी ज़्यादा है। सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इंतज़ामी मसाइल हैं और इक़्तिसादी मसाइल हैं। ओके, अभी जो फुटबॉल के लिए फाइनेंसेस भी मुख्तस किए जाते हैं वो तमाम फुटबॉल सर्कल्स में उस तरह हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और क्रिकेट को अगर आप देखें फुटबॉल के मुकाबले में तो क्रिकेट की पॉपुलेशन क्रिकेट को तो चलो ठीक है वो तो देख ले हैं, वो तो एक अपनी डोमेन है क्रिकेट की, पॉपुलेशन में ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा पसंद है। बट आई बिलीव कि आप अगर फुटबॉल पे भी तवज्जो दें और उसको भी क्रिकेट ने भी तो अपना खुद स्टैंड खड़ा किया है, अपने आप को बनाया है, वर्ल्ड कप जीता, जैसे भी किया है, प्लेयर्स प्रोड्यूस किए। टैलेंट तो पाकिस्तान का फुटबॉल में भी अगर आप देखें तो शायद अगर नज़रों के सामने आ जाए तो ऐसा ऐसा टैलेंट है कि आप शायद ब्राज़ीलियन प्लेयर्स को भूल जाए, जिस तरह हमारे लियारी के बच्चे हैं, जिस तरह वो खेलते हैं। तो टैलेंट तो है, आप गिलगित की तरफ चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं जो कि ऐसा खेलते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये टैलेंट और किसी कोचिंग किसी उसके बगैर नेचुरली गॉड पैशन भी है। बट द थिंग इज दैट जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कहाँ जाएं वो बच्चे जब उनको पता है कि हम कहाँ जाएंगे और आगे क्या है। क्रिकेट में जो जाता है उसको पता है कि स्टारडम है, ये सारी चीज़ें हैं। फुटबॉल ऐसा इमेज क्यों नहीं पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे या आगे से एक वो स्ट्रक्चर बना पाया? वो उसकी सबसे बड़ी वजह क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है और वो प्रिवेल करती रही है फुटबॉल। तो अभी का करंट क्या सिचुएशन है अभी पाकिस्तान की? करंटली ये है जनाब कि वी हैव स्टार्टेड टू गेन अटेंशन। अच्छा, अभी हो हाँ, सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं, आप हमारी ख़वातीन की टीम भी जो है वो उसको भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है और जो हमारी मर्दों की टीम है उसके भी अब टूर्स होना शुरू हो गए हैं। पहले तो रुकनीत नहीं थी हमारे पास, अब रुकनीत बहाल हुई है
तो वी हैव स्टार्टेड टू टूर एज वेल। Okay. हम जा रहे हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। Okay, nice. प्लेयर्स भी जो हमारे हैं वो आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स भी हमने इकट्ठे किए हैं जिनका वी हैव हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स जिनके इंटरनेशनल एक्सपोजर है जिनका। ओके तो आई बिलीव कि फ्यूचर जो है इट्स गोना टेक टाइम जो है इसके लिए थोड़ा सा तो दरकार होगा। अब आप ये देखें कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए नेशनल असेंबली तक बात जो है वो ले जाई गई है और वहाँ नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसकी जो है वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को ओके अभी करंट यानी ये चीज़ें हो रही हैं और इसको आपने जैसे कहा कि अटेंशन जो है वो गेन की है। फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं, क्या स्टेप्स हैं जो और आपको लगता है अभी लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में जो कि बेहतर हो सकते हैं और उसके बाद जो है वहाँ हमारा फ्यूचर जो है वो ऑफ कोर्स टाइम लगेगा बट एक श्योरिटी हो जाएगी कि जी हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा फुटबॉल में। फेडरेशन के जो कंसर्न है वो उनको एड्रेस किए बगैर विल नॉट बी एबल टू मूव। वो तो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे इस वजह से कि उनकी पोजीशंस चली जाएंगी। मतलब हमारे यहाँ तो मोनोपोलीज बहुत हैं, पॉलिटिक्स बहुत है हर जगह पे। एनीवेज तो फ्यूचर आपको लगता है कि अगर थोड़े से फेडरेशन के लोग सीरियस हों और थोड़ा सा जो है वो क्योंकि टैलेंट को सही तरीके से आगे लेके आएँ जिस तरह प्राइवेट क्लब्स अपने अपने तौर पे करते हैं, कुछ प्लेयर्स के बारे में भी बताइए जो पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं अभी। डेफिनेटली अभी हसन बशीर है एज ए फॉरवर्ड खेलता है, ऑटिस खान है उसका तो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, देन यूसुफ भट्ट है गोलकीपर और देयर हैव बीन अ फ्यू पीपल, हारून हमीद है, हारून हामिद एंड दीज आर द पीपल दैट आवर यंगस्टर्स कैन लुक अप टू। और जैसे मैंने पहले बताया है कि अभी जो हंगामी हालात में जो हमने टीम्स बना के भी जो हमने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको मुमकिन बनाया है, तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि अगर इनको प्रॉपर आपको लगता है टर्की जो है वो बहुत ज़बरदस्त अभी उन्होंने परफॉर्म यूरो क्वालिफायर्स में भी लाइक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है, पाकिस्तान का वो ब्रादर मुल्क भी है, तो आप स्पोर्ट्स में भी उनसे जो है वो क्योंकि एक चीज़ में वो स्टैब्लिश हैं, जिस तरह क्रिकेट में हम हैं तो हम क्रिकेट का उनको अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे या फेडरेशन लेवल पे अगर कुछ करते हैं तो वहाँ से भी आप वो चीज़ कर सकते हैं, कोचेज़ या अपनी टीम्स को बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं जो वहाँ पे स्किल सीख सकते हैं और वहाँ से कुछ सीख के आ सकते हैं। जब विलिंगनेस आप शो करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल कम। हमारे तो शो का मकसद ही ये है कि हम जो है वो पाकिस्तान, हम बाहर का जो बैठ के कहते रहते हैं कि वो रोनाल्डो ने ये कर दिया, मेसी ने, हम तो चाहते हैं हम हसन बशीर के बारे में बात करेंगे, हसन बशीर ने जो है वो फलां जगह पे ये अचीव किया है और ये अचीव किया है, तो हमें तो ज़्यादा खुशी होगी। और ये शो शुरू करने का व्यूवर्स मकसद भी यही है कि पाकिस्तान में भी जो फुटबॉल जो बचा कुचा फुटबॉल है उसको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह से जो हमारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, ऐसा बड़ा टैलेंट भी ज़ाया हुआ है अपनी आंखों से देखा है जो कि बिल्कुल ज़ाया हो गया जिस पर सिर्फ तवज्जो ना होने की वजह से। एनीवेज तो आप फ्यूचर के बारे में क्या आपकी क्लियर थॉट्स क्या हैं कि किस तरह से जो है वो बेहतर हो सकता है? ये 3-4 नुकाती एजेंडा है जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। सबसे पहले फेडरेशन आ गई, दूसरे नंबर पे डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्लब्स को एम्पावर करें, क्लब को एस्टैब्लिश करें, उन्हें सोशल मीडिया दें, उन्हें प्रॉपर मीडिया दें, रिप्रेजेंटेशन दें, रिकग्निशन दें, प्रॉपर टूर्नामेंट्स का इनेकाद और प्रॉपर जो है वो सेरेमनीज और सारी चीज़ें। बड़े बड़े शहरों में क्लब्स जो है उसका क़याम मुमकिन बनाया जाए, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप, सब तरबियती कैंप करें, वहाँ पर शुरू करें, ख़वातीन के लिए भी मर्दों के लिए भी, और फिर वहाँ से आप अपना जो प्लेयर्स का एक पूल है वो डेवलप होता है और हर सतह के ऊपर एज वाइज आप जो है वो उसकी जो है वो दर्जा बंदी करते रहते हैं। अगर ये प्राइवेट क्लब्स के साथ भी थोड़ा सा अगर आपको नहीं लगता मुंसलिक हो जाएं और उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दें तो वो भी आपको ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दे सकते हैं जो कि अभी भी अपने तौर पे बहुत सी अकाडमीज जो हैं वो कर रही हैं काम, और जैसा पेशावर में भी वो हमने लाइव कवर भी किया था, चलाया भी था अपने चैनल पे। तो अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले तो उसके साथ जो है वही प्राइवेट क्लब्स भी आपको बहुत ज़्यादा वो करके दे सकते हैं, प्लेयर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर आई एब्सोल्युटली एग्री, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सरकारी सतह पर भी, नीम सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी तंजीमें भी जो हैं, जब विलिंगनेस है, आप पीपल वांट टू वॉच फुटबॉल, पीपल वांट टू प्ले फुटबॉल, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू। तो ये अभी थोड़ा सा वक्त हमें चाहिए, इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑलराइट। जी, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बेहतर हो फुटबॉल का और फ्यूचर भी ब्राइट हो और हम भी अपने प्लेयर्स को देख सकें, उनके बारे में बात कर सकें, यहाँ इन्वाइट कर सकें और स्टार प्लेयर्स को जो है वो हम स्क्रीन पे खेलता हुआ देखें, मुख्तलिफ लीग्स में, मुख्तलिफ यूरोपियन लीग्स में भी खेलता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया माज़ अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह दोबारा से आपको हम मदू करेंगे। अभी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ चाहता है, कुछ सोशल मीडिया से हम शामिल करेंगे क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स चल रही हैं और ट्वीट्स का क्या सिलसिला है। यहाँ पर सबसे पहली ट्वीट
हमारे पास कौन सी है। सबसे पहली ट्वीट है, द यूएस विल होस्ट द फर्स्ट एवर 32 टीम फीफा वर्ल्ड कप क्लब वर्ल्ड कप इन 2025 फीफा कंफर्म। जी आफरीदी। जी बिल्कुल, यूएस के लिए बहुत ही मेगा 3 साल आने वाले हैं। उसमें सबसे पहली खुशखबरी तो उनको मेसी की सूरत में मिल गई है। अब 2025 में ये जो है अभी नेक्स्ट ईयर कोपा अमेरिका जो है उनके मुल्क में है 2024 में। फिर उसके बाद ये क्लब वर्ल्ड कप है जिसका आपने जिक्र किया, और उसके बाद फिर मेगा इवेंट द शो पीस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 वो भी इनके मुल्क में मुनक्किद है। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों बिल्कुल अभी जो मतलब फुटबॉल दुनिया का महवर बनने जा रहा है अगले 3 साल में, वो यूएस ही है। चलें बिल्कुल, लेट्स सी यूएसए क्या किस तरह से होस्ट करता है इस वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है अल हिलाल के बारे में। अल हिलाल आर प्रिपेयर्ड टू ऑफर बर्नार्डो सिल्वा एन आई वाटरिंग 75 million a year salary to persuade him to join them। बर्नार्डो सिल्वा की तो किस्मत खुल गई है अफरीदी। एक्चुअली में बर्नार्डो सिल्वा की प्लेट्स में अब बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं, मतलब वो जो भी चाहे तो उससे काट सकते हैं, क्योंकि इनको पीएसजी की तरफ से भी ऑफर्स हैं, बार्सिलोना भी इंटरेस्टेड है, और सऊदी प्रो लीग से भी। अब ऑब्वियसली सऊदी प्रो लीग में अगर आप जाएंगे तो आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे, और दूसरी तरफ अगर पीएसजी देखा जाए तो अगर जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं व्यूअर्स कि अगर इन्होंने यूरोप में रहना है और कंपेटिटिव फुटबॉल खेलनी है तो ये फिर पीएसजी की ऑफ़र या मैनचेस्टर सिटी के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी वैलिड हैं इनके लिए, और अगर इन्होंने पैसों को चूज़ करना है तो वो फिर थिंग इज दैट कि अब इन्होंने ट्रैवल मैनचेस्टर सिटी के साथ रह के जीत लिया है, तो आपको नहीं लगता इनको सऊदी प्रो लीग में मूव करना चाहिए? एक डिफरेंट चैलेंज है और एक डिफरेंट जगह है। बार्सिलोना और बाकी जगहों पे तो थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलती रही हैं चीज़ें, लेकिन सऊदी प्रो लीग एक ऐसा चैलेंज होगा जहाँ पे आपको पैसे भी मिल रहे हैं और बड़े खिलाड़ी भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे भी कंपटीशन मिलेगा। मतलब कंपैरेटिवली तो यूरोप के मुआवजे में अगर देखा जाए तो इतना कंपेटिटिव तो नहीं होगा। दूसरा ये अभी 28 साल के हैं, तो पीक मतलब इनकी एज है, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए ऑब्वियसली क्लब लेवल पे उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन चाहेंगे कि अपने मुल्क के लिए जो पहला वर्ल्ड कप है वो जीतने में अहम किरदार अदा कर सकें। उसके लिए पर्सनली कहाँ चाहते हैं? बार्सिलोना में देखना चाहते हैं? नहीं, पर्सनली या तो मैनचेस्टर सिटी में रहें तो बेहतर है, या पीएसजी चले। मेरे ख्याल में सिटी में ही रहे तो बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है इट्स ए वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेसी ने फैंस के बारे में बयान दिया है, जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा था पीएसजी के फैंस ने, और उन्होंने कहा है कि इट्स देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। लियोनेल मेसी ब्रेक हिज साइलेंस ऑन पीएसजी's boo boys after his exit from the League One Champions। जी अफरीदी, उन्होंने कहा कि ये हैं ही ऐसे। जी बिल्कुल, जो अल्ट्रा फैंस होते हैं तो उनका हमेशा से इसी तरह रवैया रहा है। इनके बारे में तेरे एनरी ने भी कहा था कि जो पीएसजी के फैंस हैं वो अपने लेजेंड्स को, अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, इसी वजह से वो कभी एक ग्लोरियस क्लब नहीं बन सके। जो चैंपियंस लीग है वो इसीलिए नहीं जीत पाते कि ये अपने स्टार प्लेयर्स को ही इज्जत नहीं देते। किलियन एम्बापे के साथ ये कर चुके हैं, नेमार के साथ कर चुके हैं, और मेसी के साथ भी कर चुके हैं। तो अगर आप इन लेवल के प्लेयर्स को आप बू कर रहे हो, चांटिंग कर रहे हो उनके अगेंस्ट, तो फिर बीच में रह किया जाता है। एनीवेज, अभी तो इंटर मियामी में चले गए हैं और सालगिरह है मेसी की, तो हम जो है वो पहले भी उनको विश कर चुके हैं, और अब उन्होंने इस पे भी साइलेंस, उन्होंने मेरा ख्याल है ये बस एक कॉल ही दी है कि ये वो तो ऐसे ही करते हैं, तो वो जो भी उनके टीम में जाएगा उसके साथ ऐसे ही होगा। हाँ, एक उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया। और एक चीज़ उन्होंने जो मेंशन किया वो ये कि सारे फैंस ऐसे नहीं है, कुछ ही जो अल्ट्रा फैंस हैं सिर्फ ये करते हैं, अल्ट्रा फैंस की बात। और मोस्टली उन्होंने कहा कि इनका रवैया ही ऐसे है, तो मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बोर्ड की तरफ से बनाया गया हो अल्ट्रा फैंस के किसी प्लेयर को, जो है वो बड़े प्लेयर्स को, ज़ाहिर है बोर्ड तो उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता, तो शायद फैंस के थ्रू वो प्रेशर डलवा गया। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये आपको दिखाते हैं, और चेल्सी की है जी। ये चेल्सी रिजेक्ट थर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड बिड फॉर मेसन माउंट। अफरीदी, थर्ड भी रिजेक्ट हो गई है। एक्चुअली में जो चेल्सी चाहती है वो ऑफर है 60 मिलियन प्लस 8 मिलियन। मुझे लगता है अभी खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जैसे मेसन माउंट ने क्लियर कट कहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में एक्सटेंड नहीं करना, मैं चेल्सी में रहूंगा ही नहीं। Okay. उन्होंने चेल्सी बोर्ड को कहा है, पोचेटिनो ने भी नहीं रोकने की कोशिश की। नहीं, वो उन्होंने लैम्पार्ड को कह दिया था। लैम्पार्ड तो क्लब लेजेंड हैं और काफी अच्छा कनेक्शन था। अच्छा, पहले से उन्होंने कह दिया ठीक है, मैंने एक्सटेंड नहीं करना, मैंने जाना है, और मेरी प्रायोरिटी है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि इनकी प्रायोरिटी भी है, वो जाना भी चाहते हैं, तो चेल्सी आर इंटरेस्टेड कि वो नेगोशिएट करे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो अब सिचुएशन ये है कि चेल्सी ने जो इनकी एवेल्यूएशन की है
कि कितने पैसे हमें मिलने चाहिए इस प्लेयर की एवज, तो वो है 60 मिलियन पाउंड्स प्लस 8 मिलियन एड ऑन्स। तो अभी अराउंड 55 मिलियन कह दिए, तो ये डील मतलब अब अगले मरहले में कंप्लीट हो जाएगी। आपको लगता है हो जाएगी? चलें, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? Next, West Ham are now encouraging Arsenal to submit their third bid for Declan Rice to put an end to this saga. जी आफरीदी, डेक्लन राइस जो हैं वो ऑब्वियसली वेस्ट हैम ने इसलिए इनकरेज किया आर्सेनल को। मैनचेस्टर सिटी भी रेस में इन हो गई है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने अभी तक कोई ऑफिशियल बिड नहीं की। क्या पता जब अभी शो कर रहे हैं इसी दौरान उनकी ऑफिशियल बिड आ जाए, कुछ घंटे बाद आ जाए, अगले दिन आ जाए, उन्होंने भी बिड करनी है। लेकिन क्योंकि डेक्लन राइस ने जो है वो आर्सेनल ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की अपने क्लब के सामने, तो क्लब ने भी फिर उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए ये इंस्ट्रक्ट किया आर्सेनल को कि प्लीज़ आप इस सागा को जल्दी ख़त्म करें ताकि हम भी फिर इनकी रिप्लेसमेंट खरीद सकें। और सिटी तब तक सोचते ही रहे, वरना ये ना हो कि उनकी तरफ से बड़ी ऑफर आ जाए और फिर मजबूरी में उनको देना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपको दिखाते हैं। ये UEFA have banned Osasuna to compete in next season's Conference League following the club's involvement in match fixing. अच्छा, मैच फिक्सिंग के कुछ वाकयात हुए हैं फिर? एक्चुअली में 2013 में ओसासुना ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था मैच फिक्सिंग का, जिसकी वजह से फिर वो इल्ज़ाम जब स्पेनिश FA ने कंडक्ट किया तो वो इनके जो जितने भी उस टाइम पे मैनेजमेंट में लोग थे वो साबित हो गया और सबको इवन जेल तक हुई थी। तो वो अभी UEFA ने, क्योंकि इन्होंने पहली बार UEFA कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई किया है, तो UEFA ने वो चार्जेस को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि उनके अगर रूल बुक पढ़ेंगे UEFA का तो उनमें 27 जो रूल है वो ये कहता है कि आपने कभी भी इस तरह की सिचुएशन या मतलब सर्कमस्टांसेस आपके क्लब में रहे हो जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हो तो आप फिर UEFA के कंपटीशन में कम्पीट या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली क्लब ने कहा है कि ये जो है वो गलत है, हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे और UEFA जो है बिग बॉयज़ के सामने वो सरेंडर कर देता है और जो स्मॉलर क्लब्स हैं उनके ऊपर फिर तड़ी दिखाता है। तो आप देखते हैं कि क्या बनता है। चलिए, जी हाँ बिल्कुल, ये कुछ ट्वीट्स और कुछ हमने स्टोरीज आपके सामने शेयर की हैं। पाकिस्तान में भी फुटबॉल के मुस्तकबिल के हवाले से बात की है और कुछ और पैकेजेस भी आपने देखे आज के प्रोग्राम में। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा गोल्डन बूट में मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।